इबादत के लिए निकला एक सफर जब मौत के सफर में बदल जाए तो उससे ज्यादा दर्दनाक और क्या हो सकता है। 17 नवंबर की सुबह जब भारत में लोग अपने दिन की शुरुआत कर रहे थे, तब हजारों किलोमीटर दूर सऊदी अरब से एक ऐसी खबर आई जिसने पूरे देश को सन्न कर दिया। एक जलती हुई बस, चीख पुकार और 42 भारतीय जिंदगियों का दर्दनाक अंत। मक्का से मदीना, दो ऐसे शहर जिनका नाम सुनते ही हर मुसलमान के दिल में एक पाक एहसास पैदा कर देता है। लेकिन यही पाक सफर 42 भारतीय के लिए एक मातम का सबब बन गया। जी हाँ, नमस्कार, मैं नाहिद, आप देख रहे हैं एक संदेश, और आज हम बात करेंगे उस दिल दहला देने वाले हादसे की जिसने इबादत की राह को आंसुओं से भिगो दिया। जानेंगे कि आखिर हुआ क्या था, उस बस में कौन थे वो बदनसीब लोग और कैसे एक लम्हे ने सब कुछ तबाह कर दिया। तारीख 17 नवंबर, जगह सऊदी अरब। एक बस जिसमें जो है तो 42 भारतीय सवार थे, मक्का से मदीना की तरफ बढ़ रही थी। ये वो लोग थे जो अपनी जिंदगी भर की कमाई और मन्नतों के साथ उम्रा करने पहुंचे थे। उनकी आंखों में एक सुकून था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे का दीदार करेंगे। दिल में इबादत की लौ जल रही थी। उन्हें क्या पता था कि कुछ ही पलों में उनकी बस एक आग के शोलों में तब्दील हो जाएगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक तेज रफ्तार बस की टक्कर एक फ्यूल टैंकर से हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कुछ समझने या संभालने का मौका ही नहीं मिला। टैंकर से टकराते ही बस ने आग पकड़ ली। वो बस जो कुछ देर पहले धुआंओं और जिक्र से गूंज रही थी, अब चीखों से और धुओं से भर गई थी। अंदर फंसे लोगों के लिए बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। देखते ही देखते 42 जिंदगियां आग की लपटों में खाक हो गई। बताया जा रहा है कि इस हादसे में सिर्फ एक शख्स की जान बच पाई है, लेकिन उसकी भी हालत गंभीर बनी हुई है। ज्यादातर यात्री हैदराबाद के रहने वाले बताए जा रहे हैं। वो घर से निकले तो थे खुदा के घर की जियारत करने, लेकिन अब शायद उनकी लाशें भी घर लौट पाएंगी या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि ज्यादातर मुसलमान लोगों का ये मानना होता है कि अगर वहां पर खुदा के घर में मौत हो जाए तो बहुत खुशकिस्मती होती है। लोग कहते हैं कि भाई वहीं के वहीं दफना दिया जाए। फिलहाल देखते हैं कि यहाँ इस बस में जो आग लगी वहां के घर वालों का क्या कहना है। जैसे ही ये खबर भारत पहुंची, हैदराबाद से लेकर दिल्ली तक हड़कंप मच गया। जिन परिवारों के लोग उम्रा पर गए थे उनके दिलों की धड़कन थम गई। हर कोई बस एक ही दुआ कर रहा था कि काश इस लिस्ट में उनके अपनों का नाम ना हो। इस हादसे के बाद भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि सऊदी अरब के मदीना में भारतीय नागरिकों के साथ हुई दुर्घटना से गहरा सदमा पहुंचा है। रियाद स्थित हमारा दूतावास और जेद्दा स्थित वाणिज्य दूतावास इस दुर्घटना से प्रभावित भारतीय नागरिकों और उनके परिवारों को पूरी तरह सहायता प्रदान कर रहे हैं। शोक संतृप्त परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। इसके साथ साथ हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। सऊदी अरब में भारतीय दूतावास की टीमें मौके पर पहुंची। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और AIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी सरकार से अपील की है कि प्लीज पीड़ित परिवारों की हर संभव मदद की जाए और जो लोग अपने परिजनों के शव वापस लाना चाहते हैं उनके लिए ये पुख्ता इंतजाम किए जाएं। ओवैसी ने बताया कि उन्होंने खुद सऊदी अरब में भारतीय अधिकारियों से बात की है और यात्रियों की वीजा डिटेल सरकार को सौंप दी है ताकि पहचान की प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी हो सके। लेकिन सवाल यह है कि क्या सरकारी मदद उन परिवारों के आंसू पोंछ पाएगी जिन्होंने एक झटके में अपना सब कुछ खो दिया। इस पूरी घटना में बार बार उम्रा का जिक्र आ रहा है। कई लोग हज और उम्रा को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन इन दोनों में एक बहुत बड़ा फर्क होता है। आइए इसे संक्षेप में समझते हैं कि हज क्या है और उम्रा क्या है। हज इस्लाम के 5 स्तंभों में से एक है और हर मुसलमान के लिए जिंदगी में एक बार करना फर्ज है। अगर वो शारीरिक और आर्थिक रूप से सक्षम है तो हज इस्लामी कैलेंडर के आखिरी महीने में यानी ईद उल अजहा, बकरीद के समय ही किया जा सकता है। इसका एक तय वक्त और तरीका है।
भारत सरकार हर साल लगभग 1,75,000 लोगों का कोटा हज के लिए तय करती है। वहीं दूसरी तरफ उम्रा एक ऐच्छिक इबादत है, इसे आप साल में कभी भी कर सकते हैं। इसका कोई तय समय या कोई मापदंड नहीं होता है। उम्रा में हज के मुकाबले कम रस्में होती हैं। ये एक तरह की छोटी तीर्थ यात्रा है जिसे कोई भी मुसलमान अपनी श्रद्धा और सहूलियत के हिसाब से कर सकता है। ये 42 यात्री भी उम्रा करने ही गए थे क्योंकि अभी हज का समय ही नहीं है। वो एक पाक सफर पर थे, लेकिन किसे पता था कि उनकी किस्मत में कुछ ही पल लिखा हुआ है। ये हादसा कई सवाल खड़े करता है। सऊदी अरब में सड़क सुरक्षा को लेकर पहले भी सवाल उठते रहे हैं। क्या बस ड्राइवर की गलती थी? क्या बस में सुरक्षा के इंतजामात नहीं थे? इन सवालों के जवाब शायद जांच के बाद मिल जाए, लेकिन एक सवाल का जवाब कोई नहीं दे सकता। वो परिवार अब क्या करेंगे जिनका सहारा ही छिन गया? वो बच्चे अब किसका इंतजार करेंगे जिनके वालिद दुआ मांगने गए और कभी वापस नहीं लौटेंगे?